अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज़। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज की इस वीडियो में लेटेस्ट टेक न्यूज़ शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। बहुत दिन बाद बना रहा हूं टेक न्यूज़ और बहुत सारी न्यूज़ जमा हो गई हैं और बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। बहुत अच्छी अच्छी डिवाइसेस आ रही हैं पाकिस्तान में। इस दफ़ा फ्लैगशिप डिवाइसेस रुक गई थी, काफ़ी टाइम से मिड रेंज डिवाइसेस आ रही थी, तो अब आ रही हैं फ्लैगशिप डिवाइसेस भी। तकरीबन 2-3 ब्रांड्स अपनी फ्लैगशिप डिवाइसेस लॉन्च करने वाले हैं पाकिस्तान में। तो आज की टेक न्यूज़ बहुत अच्छी होगी, बहुत इंटरेस्टिंग होगी। स्टार्ट करते हैं वीडियो और सबसे पहले बात करते हैं हमेशा की तरह प्राइस चेंज अलर्ट से। जो हम स्टार्ट करते हैं टेक न्यूज़, प्राइस चेंज जो हुई है रिसेंटली उनकी बात करेंगे। सबसे पहले प्राइस चेंज में सबसे पहले रियलमी की तरफ से Realme C2 की प्राइस चेंज हुई थी। और प्राइस चेंज अलर्ट मैं आप लोगों को देता भी रहता हूं, लेकिन जब हम वीडियो बना रहे होते हैं तो उसमें हम दोबारा से अपडेट कर देते हैं ताकि जिन्होंने वो हमारी पोस्ट मिस की थी तो यहाँ पे दोबारा से अपडेट हो जाए। Realme C2 21,000 रुपए से 20,000 रुपए का हो गया था, 1,000 रुपए का प्राइस रिड्यूस हुआ है। इसके अलावा हुआवे की 2 मॉडल्स की प्राइस चेंज हुई थी। हुआवे Y9S 41,000 रुपए से 40,000 रुपए का हो गया था और हुआवे Y6S 20,900 रुपए से 19,300 रुपए का हुआ था। तो ये 2 मॉडल्स हुआवे के चेंज हुए थे। इसके अलावा रिसेंटली अभी Redmi Note 8 की प्राइस चेंज हुई है, 31,000 रुपए से 30,000 रुपए का हो गया है। तो यहाँ पे भी 1,000 रुपए का प्राइस रिड्यूस हुआ है और Redmi Note 8 वापस उसी प्राइस पे आ गया है जिस प्राइस पे लॉन्च हुआ था। उसके बाद डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से थोड़ा सा रेट इसके बढ़ गए थे, लेकिन दोबारा उसी प्राइस पे आ गया है 30,000 रुपए के अंदर Redmi Note 8। इसके अलावा नोकिया के 4 मॉडल्स की प्राइस चेंज हुई है। 4 मॉडल्स तो नहीं, 4 वेरिएंट कह सकते हैं। नोकिया 3.2 के 2-3 वेरिएंट्स हैं, तो इनकी प्राइसेस चेंज हुई हैं। ये पिक्चर आपकी स्क्रीन पे होगी, यहाँ पे आप प्राइस अपडेट देखते हैं। अगर मैं एक मॉडल की प्राइस शेयर करूंगा तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, हमारे पास आगे इंटरेस्टिंग न्यूज है बहुत सारी। तो यहाँ पे नोकिया के 4 मॉडल्स की प्राइस चेंज हुई है। इसके अलावा बात करते हैं रिसेंटली जो लॉन्च हुई है डिवाइसेस, इनकी प्राइस अनाउंस हुई है उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है गैलेक्सी A31, सैमसंग गैलेक्सी A31। इसकी प्राइस अनाउंस हुई है 42,000 रुपीज, 42,000 रुपए की प्राइस के अंदर उसको लॉन्च किया जा रहा है। अभी स्टॉक नहीं आया, प्री बुकिंग स्टार्ट होगी, लेकिन प्राइस अनाउंस कर दी गई है। तो मेरे हिसाब से मुझे बहुत ओवर प्राइस लग रही है डिवाइस। इतनी प्राइस मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था सैमसंग गैलेक्सी A31 की। से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतनी प्राइस सैमसंग गैलेक्सी A31 इतनी महंगी डिवाइस। बहुत सारे लोग जो उसके वेट कर रहे थे वो यकीनन डिसअपॉइंट हुए होंगे 42,000 प्राइस के अंदर। आई थिंक इसमें सिर्फ एक प्लस पॉइंट है, सुपर अमोल्ड डिस्प्ले। सिर्फ सुपर अमोल्ड डिस्प्ले की वजह से इतनी ज्यादा प्राइस रखी गई है, बाकी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम कह सकेंगे दूसरे ब्रांड के मुकाबले में सैमसंग के अंदर ये चीज ज्यादा अच्छी है जिसकी वजह से 42,000 रुपीज में कर रहा है। सैमसंग सिर्फ नाम यूज करता है, ब्रांड यूज करता है। जो कि ब्रांड कॉन्शियस लोग हैं वो सिर्फ सैमसंग को इस टाइम पे बाय कर रहे हैं, वरना स्पेक्स इतनी नहीं दे रहा जितनी प्राइस दे रहा है। 42,000 रुपीज के अंदर मीडियाटेक हीलियो P65 की चिपसेट 4GB विद 128GB रोम का वेरिएंट 52,000 रुपीज में, जो कि हमें 27, 28 या 29,000 रुपीज में मिल रहा होता है। 6GB का Infinix Note 7 दे रहा है। और अगर दूसरे ब्रांड से कंपेयर करें, रेडमी से या हुआवे से या ओप्पो वीवो से, तो ये 4GB 128GB जो उनका वेरिएंट हमें 30 से 32-35,000 रुपए की प्राइस के अंदर मिल जाता है। यहाँ पे 42,000 रुपीज में मिल रहा है। और सिर्फ एक पॉइंट है जिसको आप कह सकते हैं ये सुपर अमोल्ड डिस्प्ले दे रहा है। सैमसंग के डिस्प्ले बहुत अच्छे होते हैं और सुपर अमोल्ड डिस्प्ले सैमसंग का वाकई बहुत अच्छा होता है। गैलेक्सी A31 का डिस्प्ले बहुत अच्छा होगा, लेकिन बाकी चीजों का कंपेयर करें तो वो इतनी अच्छी स्पेक्स नहीं मिल रही दूसरे ब्रांड के मुकाबले में। 42,000 रुपए बहुत महंगी डिवाइस लॉन्च की है सैमसंग को, उसकी प्राइस को जल्दी रिवाइज करना होगा ताकि डिवाइस को मार्केट में रह सके और दूसरे ब्रांड के मुकाबले में सेल हो सके। इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपकमिंग डिवाइसेस की न्यूज, जो जून के अंदर डिवाइसेस आने वाली हैं। और सबसे पहले बताऊंगा जो सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज है, सबसे बड़ी न्यूज है। कुछ लोग ऐसा करते हैं जो इंटरेस्टिंग न्यूज होती है उसको वीडियो के लास्ट में ले जाते हैं ताकि वीडियो को पूरा देखा जाए। तो मैं आप लोगों को स्टार्ट करूंगा इंटरेस्टिंग सबसे मेन न्यूज से, और उसके बाद जो बाकी छोटी छोटी न्यूज है वो हम एंड में शेयर करेंगे ताकि आप लोगों का टाइम जाया ना हो। अगर आप लोग देखना चाहते हैं वो न्यूज भी तो आप पूरी वीडियो एंड तक देखें, वरना अगर आपको इंटरेस्टिंग न्यूज मिल गई तो आप वीडियो यहीं पर भी एंड कर सकते हैं। Realme X3 की बात कर रहा हूँ। Realme X3 आने वाला है पाकिस्तान में और Realme की तरफ से पहली फ्लैगशिप डिवाइस आ रही है। Realme X2 Pro का बहुत लोग वेट करते रहे, काफी डिमांड आती रही, लेकिन Realme ने इसको लॉन्च नहीं किया। और हमारे पूछने पे भी Realme कहता था कि Realme X सीरीज पाकिस्तान में लॉन्च नहीं करेंगे। तो Realme अब X3 को लॉन्च करने जा रहा है, पता नहीं क्यों माइंड चेंज हुआ है। Realme X3 को लॉन्च करके आई थिंक लेना चाह रहा है या टेस्ट करना चाह रहा है कि पाकिस्तानी मार्केट में अगर कोई फ्लैगशिप डिवाइस आती है तो उनका कैसा रिस्पांस रहेगा Realme X3 के हवाले से। Realme ने XT को जब लॉन्च किया था तो बहुत बुरा रिस्पांस रहा था क्योंकि ओवर प्राइस थी डिवाइस, तो बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया था। उसके बाद Realme ने X सीरीज की कोई डिवाइस लॉन्च नहीं करी, हालांकि बहुत डिमांड आ रही थी Realme X2 Pro की, Realme X2 की। मेरे पास बहुत क्वेश्चन आते थे। Realme X3 अब लॉन्च करने जा रहा है पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं बहुत लिमिटेड क्वांटिटी होगी। तो पहले से बता रहा हूँ जो Realme X3 को बाय करने का इरादा रखते हैं 25 जून तक एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान में लॉन्च किया जाएगा। जून के एंड में आएगा, 25 से 30 जून के दरमियान आ जाएगा।
तो जो लोग इस डिवाइस को बाय करने का इरादा रखते हैं वो पहले से अमाउंट रेडी रखिएगा, क्योंकि बहुत लिमिटेड स्टॉक आ रहा है, उसके बाद दोबारा स्टॉक शायद नहीं आएगा। इसी तरह होगा जिस तरह रेडमी करता है बहुत सारे डिवाइसेस के अंदर। मी नोट 10 लाइट बहुत डिमांडेड मॉडल बना हुआ है इस टाइम पे, हर कोई मांग रहा है, हर कोई पूछ रहा है। मुझे अनबॉक्सिंग तक के लिए स्टॉक नहीं मिला, बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, दोबारा स्टॉक बहुत देर में आता है या फिर कभी कभी नहीं भी आता। तो इसी तरह Realme X3 भी बहुत लिमिटेड स्टॉक आ रहा है। जो पहले बाय कर लेगा सिर्फ उसे मिलेगा, उसके बाद सब क्वेश्चन करते रहेंगे, सब पूछते रहेंगे, वेट करते रहेंगे, Realme X3 दोबारा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मेन स्पेक्स डिस्कस करें Realme X3 की 6.6 इंच का डिस्प्ले होगा फुल HD प्लस, और यहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है हमें। ये एलसीडी होगी, यहाँ पे मोड या सुपर अमोल्ड डिस्प्ले नहीं लगाया गया। और चिपसेट सबसे मेन चीज है, स्नैपड्रैगन 855 प्लस की चिपसेट है, जो कि गेमिंग की वर्क करने वालों के लिए बहुत क्लास की आउट क्लास चिपसेट है। 7 नैनोमीटर बेस्ड है, 2.9 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर सीपीयू होगा, और एंडिनो 640 का यहाँ पे हमें जीपीयू मिलने वाला है। क्वाड कैमरा सेटअप डिवाइस होगी, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस लगाया गया है। अच्छा, Realme X3 के 2 वर्जन हैं, यहाँ पे जो आ रहा है पाकिस्तान में वो सुपर जूम आ रहा है। Realme X3 सुपर जूम का नाम दिया इन्होंने। टेलीफोटो लेंस लगाया गया है 8 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा लगाया गया है। तो यहाँ पे जूमिंग के हवाले से भी अच्छी डिवाइस होगी। सुपर जूम दिया गया है, आई थिंक 5x जूम है। इसके अलावा फ्रंट पे भी डुअल सेल्फी कैमरा दिया गया है, 32 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। डुअल कैमरा सेटअप फ्रंट साइड पे लगाया जाएगा, 2 कैमरे होंगे 32 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल के। बैटरी होगी यहाँ पे 4200 मिलीएम्पियर की, 4200 मिलीएम्पियर की बैटरी होगी, 30 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ। सुपर वूक 4.0 होगा। रैम और रोम का वेरिएंट सिर्फ एक आएगा, और ये 12 GB रैम विद 256 GB रोम के वेरिएंट में आ रहा है। सबसे हायर वेरिएंट जो है उसको लाके आ रहा है पाकिस्तान में Realme। और यहाँ पे स्टोरेज टाइप UFS 3.0 होगी। बहुत आउट क्लास डिवाइस है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। और एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो एक्सपेक्टेड है कि 80 से 85,000 रुपए की प्राइस के दरमियान इसको लॉन्च किया जाएगा। 80K to 85K के दरमियान इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है। और एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट मैंने आपको बता दी 25 जून से 30 जून के दरमियान इसको लॉन्च कर दिया जाएगा पाकिस्तान में। लेकिन मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी होगी। जो लोग इस प्राइस रेंज के अंदर इस डिवाइस को बाय करना चाह रहे हैं, जो Realme X2 Pro का वेट कर रहे थे, Realme X2 Pro को पूछ रहे थे, उन लोगों के लिए बेस्ट डिवाइस आ रही है Realme X3। ऑफिशियल होगी, PTA अप्रूव होगी, वारंटी में होगी। 80 से 85,000 रुपए के दरमियान आती है। तो पहले से पैसे रेडी रखिएगा, 25 से 30 जून के दरमियान डिवाइस को सबसे पहले बुक कर लिएगा, दोबारा स्टॉक नहीं आएगा, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी आ रही है। इसके अलावा और भी ब्रांड फ्लैगशिप डिवाइसेस लॉन्च कर रहे हैं, जैसे ओप्पो की तरफ से Find X2 Pro आ रहा है। ओप्पो की फ्लैगशिप डिवाइस Find X2 Pro 15 जून को लॉन्च हो रही है पाकिस्तान में। और 15 जून को 2 फ्लैगशिप डिवाइसेस आ रही हैं, Realme की तरफ से, ओप्पो की तरफ से भी आ रही है, और Xiaomi की तरफ से भी आ रही है। Xiaomi दे रहा है Poco F2 Pro और ओप्पो दे रहा है Find X2 Pro। तकरीबन नाम मिलते जुलते हैं और स्पेक्स भी मिलती जुलती हैं। दोनों डिवाइसेस 15 जून को ही आ रही हैं, तो बड़ा जबरदस्त कंपटीशन होने वाला है। यहाँ पे स्पेक्स का कंपैरिजन कर लेते हैं। 6.7 इंच का अमोल्ड डिस्प्ले होगा Find X2 Pro के अंदर, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ, और Corning Gorilla Glass 6 की प्रोटेक्शन होगी। यहाँ पे सबसे हाई क्लास प्रोटेक्शन लगाई गई है Corning Gorilla Glass 6। अभी तक हमें 5 की मिल रही थी, लेकिन इसमें 6 की प्रोटेक्शन होगी। HDR 10 प्लस का यहाँ पे फीचर होगा, और डिस्प्ले बहुत प्यारा होने वाला है। तमाम फीचर्स जो आउट क्लास है फ्लैगशिप वाले वो यहाँ पे इस डिवाइस के अंदर में मिलेंगे। स्नैपड्रैगन 865 की चिपसेट होगी, 7 नैनोमीटर बेस्ड, और ये 5G चिपसेट है, सबसे हाई क्लास चिपसेट अभी तक के स्नैपड्रैगन की तरफ से। 12 GB रैम विद 256 GB रोम का स्टोरेज होगा UFS 3.0 के साथ। यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा, 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस होगा, 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल रहा है। अच्छा, 48 मेगापिक्सल का मेन है और अल्ट्रा वाइड भी 48 मेगापिक्सल का ही है। 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल रहा है, 4260 मिलीएम्पियर की बैटरी विद 65 वॉट फास्ट चार्जिंग, 65 वॉट फास्ट चार्जिंग होगी। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। और यहाँ पे प्राइस की यहाँ पे अगर प्राइस एक्सपेक्ट की जाए इसकी तो अबव 100 के ये डिवाइस आने वाली है, 1 लाख से ऊपर की डिवाइस होगी Oppo Find X2 Pro। सारी स्पेक्स हाई क्लास है। इसके अलावा Xiaomi की जो आ रही है डिवाइस Poco F2 Pro, पोको की सीरीज में आ रही है। पोको का शुरू में एक डिवाइस आई थी, उसके बाद कोई डिवाइस नहीं आई थी पाकिस्तान में, अब आ रही है F2 Pro। ये भी 15 जून को ये आ रही है। दोनों डिवाइस का बड़ा कंपटीशन होगा। X2 Pro, Oppo X2 Pro, Find X2 Pro और Poco F2 Pro। यहाँ पे 6.6 इंच का सुपर अमोल्ड डिस्प्ले है, उसके अंदर 6.7 इंच का अमोल्ड डिस्प्ले था, यहाँ पे 6.7 इंच का सुपर अमोल्ड डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले में यहाँ पे डिस्प्ले टाइप सबसे अच्छे टाइप के अंदर Poco F2 Pro अच्छा है। और यहाँ पे Corning Gorilla Glass 5 की प्रोडक्शन होगी, जबकि Find X2 Pro के अंदर Corning Gorilla Glass 6 की प्रोडक्शन थी। ये भी फर्क होगा। चिपसेट दोनों में सेम है, स्नैपड्रैगन 865 की चिपसेट है, 5G 7 नैनोमीटर बेस्ड चिपसेट है, एंडिनो 642 की जीपीयू के साथ।
और यहाँ पे 8GB रैम विद 256GB रोम का वेरिएंट आ रहा है, जबकि Find X2 Pro के अंदर 12GB रैम 256GB रोम का स्टोरेज वेरिएंट आ रहा था। यहाँ पे जो कैमरास होंगे 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 5 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, जबकि फ्रंट पे लगाया जाएगा 20 मेगापिक्सल का कैमरा, मोटोराइज कैमरा होगा, पॉपअप सेल्फी कैमरा, 4700 मिलीएम्पेयर की बैटरी विद 30 वॉट फास्ट चार्जिंग, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। और यहाँ पे अगर एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें यहाँ पे पोको F2 Pro की, तो ये भी 80 से 90 हजार रुपए की दरमियान की प्राइस को एक्सपेक्ट किया जा रहा है। 90 हजार रुपए की प्राइस तक के लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि स्नैपड्रैगन 865 की चिपसेट है, हाई क्लास चिपसेट, बहुत स्पेक्स कम है Find X2 Pro के मुकाबले में। Find X2 Pro के अंदर सब कुछ आउट क्लास लगाया गया है, बहुत ज्यादा हाई क्लास लगाई गई है, लेकिन पोको F2 Pro के अंदर कुछ कुछ जगहों पे उससे मुकाबले में कम है स्पेक्स। तो 15 जून काफी इंटरेस्टिंग डे होने वाला है, 2 फ्लैगशिप डिवाइसेस आ रही हैं 2 ब्रांड की तरफ से। इसके अलावा Oppo F15 को भी लॉन्च करने जा रहा है पाकिस्तान में, और काफी टाइम से चल रही है डिवाइस, लेकिन बार बार लेट हो जा रही है, बार बार डिले हो जा रही है। अब इस महीने में ही आ जाएगी, डेट अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन जून के अंदर ही आएगी Oppo F15। और यहाँ पे 6.4 इंच का अमोल्ड डिस्प्ले होगा MediaTek Helio P70 की चिपसेट के साथ। 8GB रैम विद 128GB रोम का एक ही वेरिएंट आ रहा है, लोअर वेरिएंट नहीं आ रहा, सिर्फ हाई वेरिएंट आ रहा है। 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप होगा, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 4025 मिलीएम्पेयर की बैटरी विद 20 वॉट फास्ट चार्जिंग, भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर लगाया जाएगा। और यहाँ पे जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डिवाइस Oppo F15 आएगी 30 से 35 हजार रुपए के दरमियान, तो ऐसा नहीं है, कि डिवाइस थोड़ी सी हाई स्पेक्स के साथ लाई जा रही है। मतलब हायर वेरिएंट आ रहा है 8GB 128GB वाला अमोल्ड डिस्प्ले वाला, और MediaTek Helio P70 की चिपसेट के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी होगा। तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 55,000 रुपीज, 50 से 55 हजार रुपए के दरमियान Oppo F15 को लॉन्च किया जा रहा है। अगर इसका लोअर वेरिएंट आता तो हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि 35,000 से 40,000 रुपए के दरमियान होगा, लेकिन सिर्फ एक ही वेरिएंट आ रहा है 8GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट, तो ये 50 से 55 हजार रुपए के दरमियान की प्राइस होगी, और आएगा इसी महीने में भी। लॉन्च डेट कंफर्म नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं वीवो की तरफ से भी। वीवो की तरफ से Vivo Y30 पाकिस्तान में आने वाला है, उसके बाद Vivo Y50 भी आएगा। तो ये जो Vivo की Y सीरीज थी, इसके 2 मॉडल्स ये रिमेनिंग थे, ये भी आ रहे हैं। ये आ रहा है बहुत जल्दी। यहाँ पे 6.4 इंच का डिस्प्ले होगा, IPS LCD वाला, लेकिन यहाँ पे HD+ रेजोल्यूशन है, यानी 720 by 1560 का पिक्सल्स का रेजोल्यूशन होगा। और प्लास्टिक मटेरियल यूज किया जाएगा इसमें। बिल्ड क्वालिटी के अंदर MediaTek Helio P35 की चिपसेट होगी, यानी कोई इतनी हाई क्लास चिपसेट नहीं है, कोई नॉर्मल चिपसेट है MediaTek Helio P35 की। 12 नैनोमीटर बेस पावर VR G8320 का जीपीयू होगा, इतना खास कोई जीपीयू नहीं है, इतनी अच्छी ग्राफिक नहीं मिलने वाली गेमिंग के अंदर। 4GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट होगा, जिसमें लास्ट का कुछ डिवाइसेस सारी इसी वेरिएंट में आ रही हैं, मतलब इस प्राइस रेंज के अंदर ये आ रही हैं, तो ये वेरिएंट ही इस प्राइस रेंज के अंदर आता है। 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, यानी क्वाड कैमरा सेटअप वाली डिवाइस है। 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, वाइड 10, फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम 10 होगा, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम लेटेस्ट मिलेंगे, फन टच भी और एंड्रॉइड भी। फिंगरप्रिंट सेंसर बैक साइड पे होगा, 5000 मिलीएम्पेयर की बैटरी होगी, कोई फास्ट चार्जिंग नहीं होगी, 10 वाट का चार्जर होगा बॉक्स में। जिसकी पिक्चर्स लीक हुई हैं उसमें डिवाइस खूबसूरत लग रही है देखने में, और बहुत जल्दी पाकिस्तान में आने वाली है 30 से 35 हजार रुपए के दरमियान। उसके बाद Vivo Y50 भी आएगी। Vivo Y50 8GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट होगा। तो ये तमाम प्राइसेस के अंदर नई डिवाइसेस आ रहे हैं। 4GB 128 में Y30 आ रहा है, 8GB विद 128 में Y50 आ रहा है, जो कि Oppo A52 का कंपटीटर होगा Y50। इसके अलावा नए वेरिएंट्स लॉन्च हुए हैं 2-3 मॉडल्स के, उनके बारे में बता देता हूं। Oppo A12 लॉन्च हुआ था रिसेंटली, वो 4GB रैम विद 64GB रोम का वेरिएंट था। यहाँ पे आ रहा है 3GB रैम विद 32GB रोम का वेरिएंट। इसका एक लोअर वेरिएंट भी आ रहा है 20,000 रुपए की प्राइस के अंदर। तकरीबन स्पेक्स Oppo A5s जैसी हैं। यहाँ पे आई थिंक इसको लाने का मकसद है Oppo A5s को बंद कर रहे हैं, और Oppo A5s की जगह Oppo A12 आ रहा है। 3GB रैम विद 32GB रोम का वेरिएंट 20,000 रुपए की प्राइस के अंदर। Infinix Note 7 का भी नया वेरिएंट आया है, 4GB रैम विद 64GB रोम का वेरिएंट 25,000 रुपए की प्राइस के अंदर। जबकि इसका पहले जो वेरिएंट था वो 4128 था, तो 464 का वेरिएंट आया है Infinix Note 7 का। वो Note 7 लाइट के अंदर था, Note 7 के अंदर नहीं था। Note 7 के अंदर 464 का वेरिएंट भी आ गया है। पहले लोग पूछ रहे थे जब ये लॉन्च हुआ था कि इसमें 464 का वेरिएंट क्यों नहीं लाया, उसको भी लाना चाहिए था। तो ये 25,000 रुपए की प्राइस के अंदर आ गया है। इसके अलावा Tecno Power 4 Pro भी आ गया है मार्केट में, 6GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट 25,000 रुपए की प्राइस के अंदर। चिपसेट वही है MediaTek Helio P22, 48 मेगापिक्सल कैमरास कर दिए गए हैं, कैमरास का बढ़ाया गया है, वेरिएंट बढ़ाया गया है।
लेकिन चिपसेट नहीं बढ़ाई गई। चिपसेट वही P22 की है, 25,000 रुपए की प्राइस के अंदर। बैटरी बड़ी है, डिस्प्ले बड़ा है। जो पोवियर सीरीज है वो है ही बड़े डिस्प्ले और बड़ी बैटरी पे, तो यहाँ पे बड़ी बैटरी, बड़ा डिस्प्ले, 6GB रैम, 25,000 रुपए के अंदर 48 मेगापिक्सल कैमराज, ये भी आपको मिल जाएगा। मार्केट में आ चुका है टेक्नो पोवियर 4 प्रो। तो ये थी अब तक की लेटेस्ट टेक न्यूज। वीडियो आपको कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कोई न्यूज अगर मिस हुई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा मुझसे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की मजीद वीडियो से अपडेट रह सकें। अल्लाह हाफिज।